घर से 6 बजे निकल गए थे और मुझे 8 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंचना है। और मैं इस वाली मेट्रो से आया था, तो ये बस तो मैंने पकड़ ली है और ये अभी निकलेगी लगभग 2 बजे तक। और मैं रास्ते की जर्नी आपको इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा सोया नहीं हूँ। कल मुझे पहुँच के पेपर भी देना है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ। मैं देहरादून पहुँच चुका हूँ। अपने शहर पहुँचने की एक अलग ही खुशी होती है। वो यहाँ पे चल रही है गाड़ी की सफाई। ये है हमारे भाई साहब। कल रात मैंने बहुत बोला था आपको कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन हालत इतनी टाइट हो गई थी। मैंने सोचा थोड़ा पढ़ूंगा, लेकिन मुझे नींद आ गई। पास होने के वैसे चांसेस हैं, लेकिन खुश होने का कुछ इसमें है नहीं। और मैं अभी बास्केटबॉल कोर्ट के साइड हूँ क्योंकि मेरी क्लास का बच्चा अभी कोई आया नहीं है बाहर। कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होते ना, ब्लॉग बनाने में मतलब ज़्यादा मजा तब आता है जब आप कुछ इन्फॉर्मेटिव किसी को बता सको। टाइम हो रही है 6:20 और मैं द्वारका पहुंच चुका हूं। हम घर से 6 बजे निकल गए थे और मुझे 8 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंचना है। मैंने आपको बताया था सीपी। तो देखते हैं आज क्या नया होता है। अभी तो फ़िलहाल मेट्रो का ही पूरा सीन है रेस कोर्स तक, तो मैं आपको कुछ नया दिखाने पाऊँगा। तो आज वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल है, मैं आपको फ्री होके ही मिल पाऊँगा। और अभी फ़िलहाल मैं आपको एक बार वहाँ मेट्रो से निकल के अपडेट दूँगा, तब तक के लिए बने रहें। पार्क पहुंच चुका हूँ और मैं इस वाली मेट्रो से आया था और अब मुझे पहले वॉशरूम ढूंढना है क्योंकि जितना मैंने सोचा था उतना भी गर्म नहीं था रास्ता, तो हल्की फुल्की ठंड लग गई। और अब मैं आपको यहाँ से बाहर निकल के ही मिलूँगा और मुझे यहाँ से अभी रिक्शा भी ढूंढना है। अभी सुबह के टाइम पे लगभग पूरा मेट्रो स्टेशन खाली है, वरना कल को तो इतनी भीड़ थी, मतलब कुछ कह नहीं सकते। टाइम भी आप देख सकते हो 4:20 होने वाला है और अभी मैं हूँ लोकल लैंडमार्क में। आज तो राजीव चौक में भीड़ नहीं थी क्योंकि सुबह के टाइम में शायद, और वैसे भी आज छुट्टी के बाद ऑफिस आने वाले लोग कम ही थे। तो हम लोग पहुँच गए हैं और अब हम लोग एंट्री के लिए जा रहे हैं। तो मैं प्रोबेबली अब आपको छूट के मिल पाऊँगा और तो मिलते हैं आपको बाद में। टाइम हो रही है 1:18 और मैं कश्मीरी गेट पहुंच चुका हूं। हम वहाँ लगभग 12:30 बजे छूट गए थे और अब मैं डायरेक्ट देहरादून जा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम निपट चुका है। वैसे निपटा तो नहीं है, अगली बार फिर आना है देहरादून से यहाँ फिर आना पड़ेगा अभी मुझे 17 तारीख को। और अब मैं डायरेक्ट बस में सीट पकड़ के आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बने रहें। तो वही ये है कश्मीरी गेट के सामने जो फ्लाईओवर है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ है। और यहाँ बहुत ही हैवी ट्रैफिक रहता है। ये फ्लाईओवर सामने को दिलशाद गार्डन और सहदरा की तरफ जा रहा है और मुझे जाना है अभी कश्मीरी गेट के अंदर। तो भाई मैं कश्मीरी गेट पहुँच चुका हूँ, लेकिन बस पकड़ने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए क्योंकि मेरे स्वेट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो बस में भी बहुत गर्मी होगी, तो मेरे झेलने इतने बस की नहीं है, तो मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ और अब मैं आपको बस पकड़ के मिलूँगा। तो ये बस तो मैंने पकड़ ली है और ये अभी निकलेगी लगभग 2 बजे तक। तो गर्मी बहुत है, देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट आपको मिलते रहेंगे। Don't overthink things, baby, 'cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Easy come, easy go, no need to fight about it. Easy come. तो भाई एक बार फिर हम खतौली पहुंच चुके हैं और अभी तक मैं बस में सो रखा था और बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी, बाल पूरे ख़राब हो गए धूप से। और अभी हम रियल जूस का मज़ा ले रहे हैं।
और मैं रास्ते की जर्नी आपको इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं खुद इतनी ज़्यादा सोया नहीं हूँ। कल मुझे 5 के पेपर भी देना है, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ ताकि मैं वहाँ जाके घर जाके पढ़ सकूँ। अब मैं आपको शायद को अपडेट नहीं दे पाऊँगा, मैं आपको देहरादून पहुँच के ही मिलूँगा। 5 तो यही बज गए हैं, मेरे हिसाब से हम 8 या 8:30 बजे तक देहरादून पहुँच जाएंगे। वैसे पहुँचने तो इतने टाइम में चाहिए, लेकिन अभी खतौली मेरे हिसाब से अभी तो रुड़की पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा, 1 या 1.5। उसके बाद रुड़की से देहरादून पहुँचने में 1 घंटा 45 मिनट अप्रॉक्स, और फिर उसके बाद मैं घर पहुँचूँगा लगभग 9 बजे तक। तो आज का दिन बहुत ही हेक्टिक होने वाला है मेरे लिए, और रात को सोना नहीं है क्योंकि कल मेरा जावा का एग्ज़ाम है। देखते हैं, स्ट्रगल इज़ रियल डूड। ये देखने के बाद मुझे अभी याद है कि आज महाशिवरात्रि है। मेरी तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और ये वाला फुटेज बस इतना ही है क्योंकि मुझे अभी याद आया तो मैंने सोचा विश कर लूँ। Sometimes when you're here, I can feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. मैं देहरादून पहुंच चुका हूं। अपने शहर पहुंचने की एक अलग ही खुशी होती है, मतलब सुकून सा मिल जाता है। अब मैं बुआ और के यहाँ जाऊँगा क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम भी है तो उसके लिए पढ़ना लिखना भी है, और मेरा घर बहुत दूर है तो मुझे टाइम बहुत लग जाएगा। तो मुझे यहाँ से विक्रम पकड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई का भी एग्ज़ाम है तो वो पढ़ रहा है। तो मैं पहुँच चुका हूँ सरस्वती विहार, और यहाँ से लगभग 700-800 मीटर पैदल रास्ता है अंदर जाने के, और मुझे यहाँ से मेडिसिन भी लेनी है कुछ। भाई दिस टाइम मेरे पैर बिल्कुल सुन हो चुके हैं, और वैसे भी मेरे जूते टाइट है तो अब उंगलियाँ बहुत दर्द कर रही है। मेरा मन कर रहा है कि अब मैं जूते उतार के पैदल नंगे पैर ही चलूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि यहाँ मामा रखे हैं तो मुझे व्लॉग अभी यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। ये व्लॉग पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है अभी, ये कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। आपको एग्ज़ाम देके मैं बताऊँगा कि एग्ज़ाम कैसे गया। तब तक के लिए ये व्लॉग अभी तक यहीं पे, आपको मिलते हैं डायरेक्ट सुबह। तो यहाँ पे चलती है गाड़ी की सफाई। ये है हमारे भाई साहब, और इन्हें अपनी गाड़ी से बहुत प्रेम है तो अपनी गाड़ी की रोज़ सफाई करते हैं। निक्की, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात मैंने बहुत बोला था आपको कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन हालत इतनी टाइट हो गई थी। खाना खाने के बाद हम एक राउंड घूमने गए, और उसके तुरंत बाद हम जैसे ही घर पहुँचे मैंने सोचा थोड़ा पढ़ूंगा, लेकिन मुझे नींद आ गई। सुबह 3:30 का अलार्म था, वो अलार्म भी बेचारा स्नूज़ पे चलता गया, लेकिन मैं इतना बेरहमी से सो रखा था कि मैं उठ नहीं पाया। साथ में संस्कार भाई का भी इतना अलार्म लगा रखा था, वो भी बस हम बंद करते गए। बस अब उठे और कॉलेज में निकल पड़े। तो आज के पेपर के लिए मुझे सबका ऑल द बेस्ट सुनना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे इसकी आज बहुत ज़रूरत है। और संस्कार भाई ने तो कभी बहुत पढ़ाई कर रखी है, क्यों भाई? अरे बहुत शर्माता है यार कैमरे के सामने, ऑफ कैमरा तो हैंकर मतलब ऐसा सोचता है। ये भी अपकमिंग ब्लॉगर है भाई कुछ टाइम बाद, पर ये मेरी तरह नहीं है कि मतलब ऐसे सेटअप से शुरू करे। ये अपना एक बिल्कुल ऑफिशियल एक बड़ा सा सेटअप रखेगा और बिल्कुल कैमरा और गोप्रो से ब्लॉगिंग करेगा, और ये मोस्ट प्रोबेबली मोटो ब्लॉगिंग करेगा। तो मैं आपको कॉलेज पहुंच के या बस में चढ़ के मिलता हूँ। तो भाई मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँ और अभी टाइम 9 बजने वाली है और मेरा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आज का एग्ज़ाम पता नहीं कैसे जाएगा, वो तो मैं आपको एग्ज़ाम हाउस से निकल के बताऊँगा। तो टाइम हो रही है 10:20 और मैंने 10:15 में अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया था। वैसे मैंने पढ़ा तो नहीं था, लेकिन 10th में थोड़ी बहुत जावा पढ़ी थी, और मैंने लॉकडाउन में भी ट्यूशन पढ़ाया था बच्चों को जावा का 10th लेवल का। तो मैं उसी भरोसे थोड़ा बहुत आया था, और मैंने मैक्सिमम प्रोग्राम अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो 3 मैंने प्रोग्राम किए, बाकी 2 थ्योरी के किए। उनमें भी कुछ थोड़ा बहुत आता था तो मैंने वही घुसेड़ दिया।
अब देखते हैं क्या होता है। वैसे इतने में तो पास होने के वैसे चांसेस हैं, लेकिन खुश होने का कुछ इसमें है नहीं। और मैं अभी बास्केटबॉल कोर्ट की साइड हूँ क्योंकि मेरी क्लास का बच्चा अभी कोई आया नहीं है बाहर, मैं अकेला हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हो वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट है। तो और अब थोड़ी देर में बस चलने लग जाएगी क्योंकि 1 बजे की शिफ्ट वाले जो बच्चे होते हैं, एग्ज़ाम जिनका होता है, उनको लेने बस जाती है। तो मैं उसमें घर चला जाऊँगा। बैग भी बहुत भारी हो रहा है, तो मैं किसी दोस्त लोग को ढूंढता हूँ और आपसे मैं मिलता हूँ बस में बैठ के, या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होगा या कुछ बताने लायक होगा तो मैं आपको बता दूँगा। तब तक के लिए बने रहें। तो भाई टाइम हो रही है 12:25 और मैं अपनी गली के बाहर पहुँच चुका हूँ। और कॉलेज में हुआ ये कि बस हमें लगा कि चली गई है क्योंकि वहाँ पे हमारी जो बस जाने वाली थी वो आई नहीं थी। तो सारे बच्चों ने कहा कि बस चली गई। तो फिर हम अंदर जा रहे थे, लेकिन इतने में क्या हुआ कि मेरा एक पुराना 12th का क्लासमेट था, हम दोनों साथ में थे। तो उसको किसी का कॉल आया कि बस जा रही है और इतने में उन्होंने कॉल कट कर दी। तो हम भागने लगे, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर में रियलाइज़ किया कि हम भाग क्यों रहे हैं, हमें तो बस का नंबर ही नहीं है पता। तो फिर उसने फिर फ़ोन किया भागते भागते, तो फिर उसको बस का नंबर पता चल गया था। लेकिन मेरा बैग आप लोगों को पता है ऑलरेडी भारी है, इसमें कपड़े भी है मेरे कल के। तो मैं भागा नहीं, लेकिन जब मैंने देखा वो किसी बस के अंदर घुस रहा है तो मैं समझ गया कि हाँ पक्का बस अब मिल गई। 1 मिनट ट्रैक्टर जान दो। हाँ, तो फिर मैंने भागना शुरू किया और उससे गर्मी हो गया और उसके चक्कर में मेरे को ये निकालना पड़ा। लेकिन जब मैं इस तरफ आया हमारे घर की तरफ बस में, तो फिर धीरे धीरे भयंकर ठंड लगने लग गई। तो मैं अभी रिक्शा में बैठा तो मैंने फटाफट से पहन लिया क्योंकि यहाँ हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ इतना ठंड है। और ये मेरा घर है, तो मैं आपको अंदर जाके थोड़ा फ्रेश होके मिलता हूँ। और अब वैसे भी व्लॉग एंड करना है, कल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। और ये व्लॉग मैं शायद डालूँगा नहीं क्योंकि मेरे को एडिटिंग करने का टाइम नहीं होगा। अब मैं घर आ गया हूँ और फ्रेश हो चुका हूँ। और ये आप देख सकते हो मेरे सारे सामान ऐसे अभी बिखरा हुआ है और अब मैं इसे फोल्ड करूँगा। वैसे भूख बहुत लगी है, लेकिन अब डायरेक्ट दिन का ही खाना खाएंगे क्योंकि फिर अब चाची अभी 2 रोटी मिलने बनाई, फिर अलग से महंकर फिर दिन में फिर खाना खाना है, तो फिर वो खाया भी नहीं जाएगा। तो वैसे मुझे दाल चावल ज़्यादा पसंद है, तो अब डायरेक्ट वही खाएंगे। और ये मेरे कॉलेज के कपड़े हैं, ये मेरे घर के कपड़े हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं कॉलेज के कपड़ों में गया था, तो इनको मैं साथ में लेके गया था क्योंकि मैं जहाँ पे गया था तो मैंने सोचा कि वहाँ पे रग जीन्स अलाउड नहीं होगी, तो मैं इसे बैकअप पे लेके जाया और मैं इसको पहन के गया था। और आज मेरे को लग रहा था ये बहुत गंदी भी होगी, लेकिन ये उतनी गंदी नहीं थी। बात यह कि मैं कॉलेज से जैसे एग्जाम देके गया तो मेरे को चेंज करने का तो टाइम नहीं था, लेकिन मैंने SBT में फिर वो जीन्स पहन ही ली थी। जब वो लेके गया था तो पहननी थी। और फिर वापस आते टाइम भी फिर जब मैं वहाँ से निकला सेंटर से, तो वापस आके मैंने फिर से वहाँ कश्मीरी गेट के SBT में चेंज कर ली। और इस बार की ट्रैवल में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैं आपको थोड़ा मेट्रो के बारे में बता पाएगा। जो लोग इसको ऐसी जगहों से देख रहे हैं जहाँ भी मेट्रो नहीं है, जैसे कि जो मेरे साथ के देख रहे हैं और उनमें कोई मेट्रो नहीं है, और कुछ मेरे गांव के होंगे। वैसे मेरे मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर सारे मेरे दोस्त ही हैं। बात ये कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना, व्लॉग बनाने में मतलब ज़्यादा मज़ा तब आता है जब आप कुछ इन्फॉर्मेटिव किसी को बता सको। तो वैसे मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। वैसे भी मेट्रो के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो वीडियोग्राफी भी क्या ही अलाउड होगी। और ऊपर से मतलब इतने सारे लोगों के बीच में थोड़ा हेजिटेशन फील होती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। बाहर से मैं आपको जितना दिखा पाया मैंने दिखा दिया। और हो सके अगर अगली बार फिर कभी जाऊँ उस टाइम मैं आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बताऊँ। तो मेट्रो वाला पार्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव इस बार बता पाया, क्योंकि बाकी टाइम पे मैं रास्ता दिखाते रहता हूँ। मैं भी रास्ता दिखाया, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और मैं आपको मिलूंगा अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग कब होगा ये मैं कह नहीं सकता, और मैं इस ब्लॉग की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये कब आएगा। जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है, पर आप सपोर्ट करते रहें, बने रहें। विद दैट सेड एज ऑलवेज, दिस इज विपिन चंद्रमोला साइनिंग ऑफ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।